नाज़रीन किराम मक़फ़िस वापस आ चुके हैं और ज़िक्र सरकार की महफिल की जानिब हम लोग गामज़न हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता सना ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, यमुना हमारे साथ मौजूद है। यमुना, आज हमने ज़िक्र सरकार की महफिल में आपको मदऊ किया और बचपन में कभी ऐसा हुआ कि कभी पढ़ा हो आपने, नात पढ़ी हो या ज़िक्र सरकार के महफिल में जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दिए हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जजमेंट तो कभी भी नहीं की। हाँ, लेकिन जैसे मरसिया मतलब सबके साथ मिलके पढ़ना, तो इसमें मैं हमेशा आगे आगे रही हूँ और ये बचपन से मेरा शौक रहा है कि मैं मरसिया वगैरह सबके साथ मिलके पढूं। और आपको पता था कि जहाँ शादी होके जानी है वहाँ तो घराना यही मिलेगा मुझे? ये तो बस आसमानों पे जोड़े बनते हैं, तो ये वही वाली बात थी कि खुदा ने नवाजा भी उसी तो फिर चीज़ से। तलाक़ें ज़मीन पे क्यों होती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर जो है आसमानों में बनते तो तलाक़ें ज़मीन पे क्यों होती लोगों की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपा कुछ कहेंगे? तलाक़ें ज़मीन पर इसलिए होती है कि वो निभाने का इरादा नहीं रखते ना। आप हमारी माओ से ही सीखे ना कि उन्होंने भी तो अपने घरों को चलाया है, बिल्कुल। उनके आगे भी बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, उन्होंने हर चीज को पार करके आज हमारी माएँ हमारे सर पर है, हमारे बाबा मामा सब साथ है ना, क्योंकि उनमें बर्दाश्त थी। पर आजकल के लोगों में बर्दाश्त खत्म हो गई है। तो एकदम ये तो मैं तो पता नहीं कि माएँ एकदम जज्बाती हो गई। यमुना की वालदा जो है, मेरी भी वालदा है, देखें आपकी बेटी आपको लेके कितनी सेंसिटिव है, और बेटियां होती हैं माँ को लेके सेंसिटिव होती हैं। नहीं, जस्ट माँ के लिए नहीं, बेटियों के लिए बात हो रही है बासित भाई, आप तो माशाल्लाह से बेटा हो। ये जस्ट सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं है, ये बात हर उस औरत के लिए है जो एक मतलब शादी के बंधन में बंधी हुई है। ऐसा ही तो हर औरत के अंदर सब्र होना चाहिए। एक वक्त आता है मुश्किल का, अगर आपने उस वक्त को अपनी जिंदगी में गुजार लिया ना, तो आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लाजवाब बात है, मेरी वालिदा भी यही कहती है। वैसे मेरा ये ख्याल ये है कि औरत के अंदर चेंज आता है, वैसे मर्द में भी चेंज आता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सब्र तहम्मुल बर्दाश्त से काम। लेकिन आपा मैं यहाँ से थोड़ा सा ना इस बात पे डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि मर्द जो है ना, शादी से पहले कुछ होता है, शादी के बाद कुछ होता है। औरत, जहाँ तक औरत का सवाल है, तो औरत का जो घर है, जैसे अभी यमुना ने बात कही कि माँ बेटियों को माँ की तरबियत बताती है कि उसने कैसे रहना है। बेटियां जो खानदानी होंगी ना, उनको माँ सिखा के नहीं भेजेगी, वो सीखी सिखाई आएगी। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। सही बात। मछली का बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही तैरता है वो। तो हमारी बहन बेटियों को खुदा का वास्ता देके मैं कहता हूँ कि करें, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन उन मर्दों के लिए भी मैं कहूँगा कि भाई हरे बाग नहीं दिखाओ, जो जितनी चादर है ना आपकी उतने पाँव फैलाओ। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, तो घर कभी टूटेगा ही नहीं शायद भाई। और जहाँ तक की रही मर्दों की बात ना, तो मर्द हजरात भी पूरी मतलब अपने 100% पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैक ऑफ कर जाते हैं, वो अपनी पार्टनर को हर तरह की फैसिलिटीज अवेल करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन बात ये है ना कि आजकल आप देखें नॉर्मल केसेस में एक एक सूट पर तलाक हो जाती है, तो ये गलत है। मैं कहती हूँ जब आप अपने माँ बाप के घर से हर चीज से सैर होकर आए ना, तो आप अगले के घर आके वो चीज ना दिखाओ कि आपको कभी कुछ मिला नहीं। जो है आप फिल वक्त उसमें सब्र शुक्र करो, आपका एक वक्त है वो गुजरेगा, आगे आने वाली जिंदगी अल्लाह आपकी खुद बहुत आसान करेंगे। ये मेरा मानना है और ये मेरी तरबियत है। और तरबियत से जो आप अपनी वालिदा की तरबियत लेके आई हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि जिस घर में आप आई हैं वो घर बड़ा खुश नसीब है कि जिसे आप जैसी बहू मिली, और वो माँ बहुत खुश नसीब है कि जिसे आप जैसी बेटी मिली। क्योंकि आपने बात की तरबियत की, तो तरबियत अच्छी होती है, लेकिन जो माहौल होता है, जो घर के रहन सहन के तरीके होते हैं, वो औरत को बदजन कर देते हैं और मर्द को भी बदजन कर देते हैं। तो दोनों को तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। घर जोड़ता वही है जो घर बनाना चाहता है, और जो घर नहीं बनाना चाहता, जो उकता जाता है ना कि भाई बस सही है, मैं पहले तो बहुत वादे आपा मैं तो बहुत कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आके जब लड़की घर पे आती है तो फिर उसके बाद आप तमाम चीज़ों से फिर जाओ। अच्छा, फिरते भी नहीं, फिर इग्नोर करो, नहीं ऐसा नहीं है। वो आपके लिए आई है। जैसे यमुना ने कहा कि माँ अगर अपनी बेटी को भेजती है तो वो यही सोच के भेजती है कि मेरी बेटी मेरा हमसर बनेगी, जैसी मैं थी वैसी मेरी बेटी बनेगी। और मैं इस बात पे एक बात और कहना चाहूंगी, हम जिनकी सीरत पे चलते हैं ना, सीरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर हम उनकी जूती की खाक भी नहीं है, सीधी सी बात है, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे। लेकिन हम जिसके मानने वाले हैं ना, हम आले रसूल के घराने को मानते हैं, रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनकी तरबियत पे अगर हमने अमल कर लिया ना, तो जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और बहुत मतलब मैं कहती हूँ कोई परेशानी भी नहीं आएगी। आप बस खुदा का शुक्र अदा करें और आपकी जिंदगी क्या बात है। यमुना तो माशाल्लाह से इतना अच्छा बोलती हैं, मुझे तो पता ही नहीं, सिर्फ खाने अच्छे बनाती हैं ये, और मैं तो सोच रहा हूँ कि आप बोलती बहुत अच्छा है आप। तो बासित भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि 2 चार
बासित भाई पेश करें। नाज़रीन किराम, ये एक अजीब गुफ्तगू की जानिब हम लोग चले गए, लेकिन मैं उन बहन बेटियाँ, उन भाइयों को सलाम पेश करूँगा जो अपने घरों को आबाद किए हुए हैं। जी जज़ाकल्लाह। हज़रत के जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से दुआई अशार। तेरी जानिब है सबकी नजर, अपनी मखलूक पर रहम कर, अपनी मखलूक पर रहम कर। सहमे हुए से ये चेहरे, नागहानी कयामत से गुजरे, अस्तु फैले शहे बहरोबर, अपनी मखलूक पर रहम कर, अपनी मखलूक पर रहम कर। शेर काबिल गौर। कितने आबाद गुलशन हैं उजड़े, कितने आबाद गुलशन हैं उजड़े, काफिले कितने राहों से पिछड़े, घर से बेघर हुए दर बदर, अपनी मखलूक पर रहम कर, अपनी मखलूक पर रहम कर। तेरी जानिब है सबकी नजर, अपनी मखलूक पर रहम कर, अपनी मखलूक पर रहम कर। आखिरी लम्हात हैं और बेशक बड़ा कठिन दौर है, और ये रमज़ान हमें हर साल याद दिलाएगा। हमने बहुत कुछ खोया है। सानिया गुल प्लाजा, सानिया ईरान, अफगानिस्तान ने हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है परवरदिगार, हम आपसे दुआ तलब करते हैं। जैसे बासित भाई ने अपने कलाम में कहा कि हमें बख्श दीजिए, कोई कोताही गलती अगर हमसे सरशार हुई है परवरदिगार आलम तो उसे माफ़ कर दीजिए। हम बेशक आपसे दूर हैं, लेकिन आप हमें अपने करीब कर लीजिए, अपनी इबादत में हमें शुमार कर लीजिए कि हम आपकी इबादत करने लायक हो जाए। नाज़रीन किराम, कल इंशाल्लाह एक ओके मुझे बताया गया कि टाइम अभी है, तो मैं चाहता हूँ कि मसला ये है कि मुझे कहा गया कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि लाइव कॉल भी आ रही हैं। तो ये टॉपिक हमारा आज का नहीं था, लेकिन क्योंकि हर बंदा बहन बेटी वाला है तो हर बंदा चाहता है कि इस पुरफितर दौर में हम अपने पास साथ में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाह रहे आप, ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सईदा ज़ैनब बतूल। ज़ैनब, जैसे कि यमुना ने कहा कि बेटियां तो बाप का मान होती हैं, भाइयों का मान होती हैं, और जब बाप, अच्छा मेरे भाई कहा करते थे, अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, कि जनाजा जो होता है ना वो भाई का हो या बाप का, अगर बेटी नहीं है ना तो जनाजा नहीं है। तो जब मेरे भाई इस दुनिया से गए तो मेरे भाई की भी आंखें खुली हुई थी। जब मेरी भतीजी आई, उसने आके अपने पापा को देखा तो मेरे भाई की आंखें बंद हुई थी। तो बहन बेटियों का तो मामला ही अलग है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि जैसे आपने बोला बाप के लिए बेटी का जो कुछ भी होता है उसका बाप होता है, बेशक। अब बाप के बाद फिर उसका शौहर होता है। तो ये दुख वही समझ सकती है जिसका बाप नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे बड़े भाई नहीं है, मेरे वालिद साहब थे, और ये तो रोने लग गई। अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को। मैं सुमैया
मैं चाहता हूँ कि नदीम अब्बास भाई के साहबजादे तशरीफ लाए हैं। नदीम भाई, आपका नाम क्या है भाई? अली सफ़ीर। क्या नाम है आपका? अली सफ़ीर। अली सफ़ीर। मैं अली सफ़ीर की नात से ही वक्फे पे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जो गहमा गहमी हो गई, जो मनाजर चेंज हुए, सरवत आपा की आंखें भी नम हो रही हुई। सरवत आपा ने भी बहुत से मुसीबतों के पहाड़ देखे हैं। बिस्मिल्लाह बेटा, कलाम पेश कीजिएगा। अली बनाते हैं मौला, अली बनाते, अली बनाते हैं मौला, अली बना, मुनाफिकीन की मुझको खबर नहीं, लेकिन जी नाज़रीन कराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात, और इस रमज़ान नशरियात को आप तक हसीन से हसीन तर बनाने में जिन जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, सबसे पहला नाम हिमानी, जो कि ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जो ख़वातीन में बड़ा मकबूल है। हम चाहते हैं कि ज़ुहैर हिमानी आएंगे 27वीं शब से पहले इंशाल्लाह, और बहुत से ऐलानात भी करेंगे। हम चाहते हैं कि वो आएँ और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि उनके दिमाग में कैसे ख्याल आया। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, प्राइम एम्पेयर सूटी से जेंट्स कपड़ों का इनका काम है, जो अभी तक हमारे जजेस देख रहे हैं गौर से। तो आपको शाहिद भाई, आप देख रहे हैं, शाहिद भाई तो देख रहे हैं, लेकिन शाहिद भाई इसके ऑनर हैं वो भी, और राशिद भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्योंकि अभी तो 15 रमज़ान तक हम लोग कुछ भी नहीं कर, लेकिन 15 रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इनामात की होगी बरसात मेट्रो वन न्यूज़ से। और नाज़रीन किराम, एक AIG हमें ARG पर्सनल केयर, जो कि एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, जो इसके शाहरुख भाई बहुत जल्द हमारे साथ मौजूद होंगे। इसे क्या कहते हैं? ये परफ्यूम्स हैं और वाइप्स हैं जो हर चीज़ साफ करते हैं। जहां आप रखें, बच्चे हों या घर की ऐसी कोई चीज़ें हों, और सब चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। और कारवान अल हुसैन हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं। और दूसरी बात है कि मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स, जिनकी जानिब से दस्तरखान सजता है, और हशमत भाई भी आएंगे। और नातिया मुकाबले में हमने उनसे बहुत कुछ कहा हुआ है, और ये नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कुछ इंशाल्लाह वो देंगे, वो भी आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि साथ रोज़ी एक शेर पेश करें और इस महफिल के तसस्सुर को आगे बढ़ाएं। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, हवा लिवाए हमद के साए में सर झुका के चले, चराग ले के जो उशाक मुस्तफा के चले, चराग ले के जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुर्द के झोंके भी सर झुका के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ और नशे की
जिल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी के पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले के पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा जनाबे आमिना दौड़ी बलाएं लेने को जनाबे आमिना दौड़ी बलाएं लेने को जो ताज सर पे शफात का वो सजा के चले जो ताज से पे शफात का वो सजा के चले। पेश कर रहे थे सादुल्ला फिरोजी, जो कि आप क्या पढ़ते हैं ये लाजवाब। अल्लाह ने साथ की ज़बान में भी बहुत असर दिया और उसकी आवाज़ में भी बहुत असर दिया है। गुज़िश्ता 4 सालों से आप हमारे साथ मुंसलिक हैं और इंशाअल्लाह हम 15 रमज़ान को जो जश्न नवाज़ रसूल का इनकाद करेंगे वो महफिल देखने लायक होगी इंशाअल्लाह। हम तारीख रकम करेंगे मेट्रो वन न्यूज़ पर और बेहतरीन हम बताएंगे कि नवाज़ रसूल की आमद का जश्न कैसे मनाते हैं और खालिसन ज़िक्र इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ही होगा। हम उस दिन कोई नातिया मुकाबला कोई ऐसा सेगमेंट नहीं रखेंगे कि जिससे रसूल खुदा के नवासे के ज़िक्र में खलल आए, ठीक है, क्योंकि रसूल खुदा दोष पे जब सवार करते थे तो वो चाहते यही थे कि बस हसन हुसैन खुश रहें, राज़ी रहें, रसूल उनसे और ये इनसे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, क्योंकि अब बेसब्री से आपको इंतज़ार है कि आखिर में जो हमारा कलाम हुआ करता है बासित भाई, आप सब जो मिल के पढ़ते हैं सना खान, तो देखते हैं कि आज हमारी जो सना खान है और हमारे जो सना खान हैं इन्होंने कौन से कलाम की तैयारी की है। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक अहम और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोई भी गलती कोताही हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे याली जीवन तेरे लाल हसनैन जीवे तेरा महदी जीवे तेरा जीवे शेर अब्बास सब दुखिया दे गम सुन ले दे दुख सब दे 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 टाल याली जीवन तेरे लाल 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 जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे लाल तुसी नबियां दियां मुश्किलां नू आप आसान बनाया, आप आसान बनाया। मूसा लई विच चल दिया पानी राहब वार बनाया, राहब वार बनाया। सो गया पाक नबी दे बिस्तर और नबी दी शाल याली जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे लाल याली जीवन तेरे लाल। और देंदे ने तकदीर बदल के राहिब नू
अर्जी लेके आंदे ने जिबरील ना दे कपड़े, जिबरील ना दे कपड़े, जिन फरिश्ते बन के नौकर फिर दे लाली जीवन तेरे लाल यारी जीवन तेरे लाल यार तेरे लाल यारी जीवन तेरे दे देने तकदीर बदल के राहिब नुवे बचड़े, राहिब नुवे बचड़े दर्जी बन के ले आदे जिबरील ना दे कपड़े, जिबरील ना दे कपड़े, जिन फरिश्ते बन के नौकर रहने नारा यारी जीवन तेरे लाल 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 यारी जीवन तेरे लाल। अल्लाह 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 अल्लाह। सहरी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। रोज़ा रखता हूँ, रखती हूँ माह रमज़ान का वाजिब, कुर्बतन इलल्लाह। था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े पर आया जब न था, जब यहाँ कुछ न था, जब यहाँ कुछ यहाँ था मगर तू अल्लाह 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 अल्लाह। पहुँचे महराज, पहुँचे महराज पर अर्श तक मुस्तफा, जब न मामूद बंदे में पर्दा रहा, जब मलाइक ने हजरत से छुप कर कहा, जब मलाइक से हजरत ने चुप कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाह दीद किसको मयसर तेरी जात की, दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, लाख मूसा ने तुझसे फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, छुप के पर्दे में की और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से रूबरू गुफ्तगू, अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह, हाँ अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। चांद तारों की शान जमाली में तू, चांद तारों की शान जमाली में तू, सब्ज पत्तों की फूलों लाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, गोशे गोशे में तू, बाली बाली में तू, गोशे गोशे में तू, बाली टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, आबू
बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल में बू में तू। अल्लाह 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 अल्लाह